गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के यूट्यूब चैनल के अध्ययन अध्यापन में आप सभी प्यारे बच्चों का पूनम टीचर स्वागत करती है। बच्चों, मैं हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपका मनपसंद विषय खेले करे सीखे लेकर आती हूँ। मुझे पता है यह विषय सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी बच्चे बहुत रुचिपूर्ण रूप से यह विषय देखते हैं और सीखते भी हैं, है ना बच्चों? जैसे आप क्लास में यह विषय पढ़ाई बहुत ध्यान से और बहुत उत्साह से यह विषय अ, को करना पसंद करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन में भी हम बहुत खुशी-खुशी यह विषय पर हम चर्चा अब हम करेंगे। बच्चों, इस विषय में अ, टीचर आपको चित्रकला, रंग भरना, चित्र बनाकर उसमें रंग भरना, कागज काम, रंगीन पेपर से या अखबार के पेपर से हम कागज काम करते हैं, है ना? और पीटी, जैसे हम पीटी करते समय, शारीरिक शिक्षण करते समय मैदान में जाते हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में पीटी करते हैं, शारीरिक शिक्षण करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है शारीरिक शिक्षण। तो जब हम मैदान में जाके पीटी करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? पीटी करेंगे, खेलेंगे, है ना? तो बच्चों, आज का विषय है, आज का दिनांक है 29/10/2020। दिन है गुरुवार, कक्षा दूसरी, विषय खेले करें सीखें। घटक शारीरिक शिक्षण और विविध खेल कवायद संचालन। तो बच्चों, हम आगे पाठ की शुरुआत करते समय पहले हम थोड़ा गायत्री मंत्र का गायन करेंगे। तो सभी बच्चे अपना हाथ जोड़ लेंगे। वैसे तो गायत्री मंत्र मेरे सारे बच्चों को याद हो गया है। कंचन, जितेंद्र, कंचन बेटा हाथ जोड़ लो बच्चा। वेरी गुड। जितेंद्र, सोनल, अरबाज, सार्थक, वेरी गुड। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चे, अपने हाथों को एक दूसरे से हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर लगा लीजिए। चलो हम आगे चलते हैं। आज का सुविचार, जैसे कि टीचर ने आपको बताया कि हमें मैदान में खेलना, पीटी करना अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज का सुविचार है खेल खेलो स्वस्थ रहो। मतलब हम जितना दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, जितना हम खेल करेंगे, उतना हमारे अ, जो शरीर में ताकत बनी रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। हम खेलेंगे, शरीर को हिलाएंगे, डुलाएंगे, तो हमारा जो हम खाना खाते हैं वो, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होगी, हमारा रक्त प्रवाह भी अच्छा होगा। तो हमें खेलते रहना है। फिर तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। मतलब बच्चों, अभी हम जैसे आपको टीचर ने बताया था कि घर में बैठक खेल खेलने वाले जो खेल होते हैं घर में, जो हम खेल खेलते हैं,
फिर हम मैदानी खेल होते हैं जो हम मैदान में खेलते हैं, जो हम घर में नहीं खेल सकते। तो हमें देखो टीचर ने आपको बहुत सारे अपनी पीटी की तालिका में बहुत सारे खेल टीचर ने बताया जो घर में खेल सकते हैं और बाहर खेल सकते हैं। तो हमें अपने जो खेल हैं वो अलग अलग तरीकों से खेलना है। ठीक है बच्चों, ये देखो, विविध खेल मतलब अलग अलग तरीके के खेल, मांसपेशियों को बलिष्ठ करने वाले खेल, मांसपेशियों को बलवान करने वाले। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम खेल खेलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम लंगड़ी मैदान में लंगड़ी करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, है ना, पकड़ा पकड़ी भी खेलते हैं। तो सब हम जो अपने शरीर की है, हमें हमारे सारे अंगों का उसमें उपयोग होता है। जैसे अब देखो ये बच्चा लंगड़ी कर रहा है, तो एक पैर, वो एक ही पैर पर दौड़ के दौड़ा कर सारे बच्चों को पकड़ेगा और सारे बच्चे दौड़ेंगे, जैसे आप लोग मैदान में खेलते थे, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे पैरों में ताकत आती है। फिर हम जब उछल कूद करते हैं तो हमारे शरीर में भी ताकत आती है। ठीक है बच्चों, ये देखो, लपक डंडा, जैसे देखो ये देखो, इसको हम पुलअप्स भी कहते हैं, है ना। ये हमारा हिंदी का शब्द है लपक डंडा। अभी देखो जैसे ये दो बच्चियां अ, डंडे पे झूल रही हैं, वैसे देखो मैदान में भी तो जो सीढ़ियाँ बनी होती है उस पे आप लोग चढ़कर झूलते हो, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, हमारे पीठ की जो हड्डी है उसको मजबूती मिलती है, और हमारी हाइट भी बढ़ती है। हम कूद कर उसे पकड़ लेते हैं, तो उससे हमारा जो ऊंचाई है, हमारी हाइट भी बढ़ जाती है। और ये छोटे बच्चों को देखो, यहाँ पे छोटा बच्चा चढ़ रहा है, तो उससे भी चढ़ने में मतलब वो सीखता है, सीढ़ी चढ़ना भी वह सीखता है। ठीक है, ये देखो, रस्सी पकड़कर झूलना, ये हम मैदान में ही करते हैं या हम गांव जाते हैं तो हम ऐसा खेल खेलते हैं रस्सी पे। ये भी बच्चों एक तरह का कसरत है, ये एक तरह की क्या है, कसरत है। हम झूलेंगे, रस्सी पकड़ेंगे, कूदेंगे, हमारे हाथ पैर सब इसमें काम करते हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, है ना बच्चों। ये देखिए, ये एक कसरत है, आपने टीवी पे देखा होगा ना। हाँ, ये बच्चों, ये कसरत भी ये कैसी होती है, इस पे ज़्यादा ताकत लगती है, इसमें हमारे शरीर का जितना भी मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे उपयोग हो जाते हैं। देखो कमर पे बांधा हुआ रस्सी है, फिर हाथों की सहायता लगती है, पैरों से, ये बहुत कठिन होता है, इसे हमें संतुलन बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, अरबाज आप क्या कर रहे हो बेटा। फिर ये देखिए, संतुलन दौड़, जब हम स्कूल में दौड़ते हैं, जब टीचर हमारी रेसिंग करवाती हैं, तो देखो एक लाइन खींची होती है, हमें उसी लाइन में दौड़ना रहता है ना बच्चों। जैसे आप दौड़ते हो तभी तो आप जीत पाओगे ना। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को धक्का न दें, हम अपने सीध में दौड़ें। तो हम उसे कहते हैं संतुलन दौड़। ये देखिए, संतुलन बनाना, संतुलन खेल, टी बैलेंस, मतलब हम एक अपने हाथ, अपने पैर के बैलेंस पे अपना पूरा शरीर क्या कर सकते हैं, पूरा उठा सकते हैं। या आपने देखो एक जो हमारा टी बैलेंस है, एक ही पैर पे हम पूरे शरीर का बैलेंस कर सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जब हमारी योगा क्लास होती है तो उसमें करते हैं, है ना। ये देखिए, ये आप सबका फेवरेट खेल है, सिर पर नोटबुक रखकर चलना। ये भी एक संतुलन खेल है बच्चों। जैसे टीचर आपको बता रही है, सर पे बुक रखकर, नोटबुक रखकर चलना है, या चम्मच गोली आप लोग लेते हो, नींबू चम्मच जो खेल खेलते हैं हम लोग स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, हम अपने नींबू को बैलेंस करते हैं और इस पे हम अपने बुक को बैलेंस करते हैं। इससे बच्चों क्या होता है पता है,
बैलेंस करने से ये होता है कि हमारा जो ध्यान है, एकाग्रता जो क्षमता है, वो बढ़ती है। हमें पूरा हमारा पूरा ध्यान नींबू पे रहता है कि हमारा नींबू ना गिर जाए, या हमारा पूरा ध्यान हमारी बुक पे रहता है कि हमारी बुक ना गिर जाए। इसलिए हम लोग बहुत संभालते हुए इस तरीके से अपनी लाइन के आगे आगे चलते जाते हैं, है ना? अब देखो, लचीलापन बढ़ाने वाले खेल, समन्वय वाले खेल। अभी लचीलापन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो हिलती डुलती, हमारा शरीर लचीला होता है। अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तो अकड़ जाता है। जैसे हम सोते हैं रात को तो एक ही दिशा, एक ही करवट सोते हैं, तो सुबह उठ के कभी कभी हमारे कंधों में दर्द होता है कि हम उसी में सोए रहते हैं, है ना? या फिर हम कंटिन्यू टीवी देख रहे हैं, तो हम हमारी आंखें, हम कंटिन्यू मतलब लगातार जो टीवी देखते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होता है ना बच्चों? तो उससे क्या होता है, हमें आंखों की कसरत कर लेनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी है कि हम जितना हम खेलेंगे, एक्सरसाइज कसरत करेंगे, उतना हमारा जो शरीर है लचीला बना रहेगा। समन्वय मतलब हम मिलजुल कर तालमेल से जो खेलते हैं वो। अब देखो ये वाला, कमान बनाना, ये धनुरासन, इस तरीके से हम जब योगा क्लास होती है तो वहां पर भी हम करते हैं, है ना? पैरों पे और हाथों पे पूरे शरीर का भार हम उठाते हैं। यह कसरत आप घर में कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे जो पीठ का जो हड्डी है वो क्या होगी, अ, स्वस्थ रहेगी, और हमारा जो पेट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसका पाचन जो शक्ति है, हाथों में जो शक्ति आ जाएगी, पैरों में भी शक्ति आएगी। हमारा जो रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है? ये देखो, पैरों को तानना और खींचकर फैलाना, इस तरीके का भी हम कसरत घर में कर सकते हैं, है ना? हम बाहर तो नहीं जा सकते, तो टीचर अभी आपको घर में बैठने वाले बैठक खेल भी बताई थी। तो आज टीचर आपको घर में बैठकर कौन से कसरत हम कर सकते हैं वो भी बता रही हैं। ये देखो, ये देखो, पहली लड़की क्या कर रही है, पैर फैलाकर आप लोग इस तरीके से खेलते हो। फिर एक पैरों को मोड़कर दूसरे दूसरे पैर को लंबा करके उससे उसका अंगूठा छूना है ना? इस तरीके से हम यह कसरत कर सकते हैं। ये देखो, गेंद फेंकना, ये हम मैदान में खेलते हैं। घर में हम इसे बहुत जोर से तो नहीं खेल सकते, धीरे धीरे घर में भी खेल सकते हैं। ठीक है? फिर ये देखो, अभी ये काम करेंगे, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे पहले, सावधान स्थिति में। टीचर सभी को देख रही है, सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। गणेश, असद, सोनाली, सारे बच्चे, अमन, अरबाज, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। नीरज, आप खड़े हो गए, बहुत अच्छा बेटा। सभी को टीचर देख रही है, सभी को खड़ा होना है अपने जगह पर। आरती, वेरी गुड। फहद, हाँ वेरी गुड। सुप्रिया, बहुत अच्छे। हाँ, अब टीचर जो आपको स्थिति बताई है सावधान में खड़े होना, आप लोग ऐसे ही खड़े हो जाओ, दोनों पैरों को जोड़ लो। हाँ, एकदम सीधे। और आपने हाथों की मुट्ठी को बंद करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करना है, सामने सामने। हाँ, पीछे हाथ नहीं जाना चाहिए, आगे भी नहीं। हमारे आगे नहीं करना है बेटा। सुप्रिया, हाथ आगे नहीं करना है, सीधे रखना है जैसे हम खड़े रहते हैं। वेरी गुड। हाँ, मुट्ठी बंद करना है। ये हमारी कौन सी पोजीशन है? सावधान। हम जब शारीरिक शिक्षण पीटी करते हैं मैदान में तो टीचर हमें कहती है ना, सावधान में खड़े हो, सावधान। तो हम ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड प्रतिमान। सिया, सुप्रिया, सुप्रिया, आप हिलो नहीं बेटा, सीधे खड़े रहना है। ठीक है? फिर ये देखिए, विश्राम, विश्राम में खड़े हो जाएंगे। हाँ, पैरों में थोड़ा अंतर रखिए, हाथों को पीछे रखिए। देखिए वो कैसे रख बच्चे ने रखा है। हाँ, हाथों को पीछे। सुप्रिया, आप बैठ क्यों गए?
आपको कुछ नहीं करना है, आपको खड़े होना है खाली। हाँ, हाथों को पीछे रखना है और दोनों पैरों में अंतर। हाथ पीछे पकड़ लो एक दूसरे से। वेरी गुड। अब हम अभी सावधान, वापस से सावधान, हाथ बाजू में। वेरी गुड। अभी हम पहला प्रकार कैसे कर रहे हैं देखो। अब दूसरे पहला प्रकार में हमारा हाथ नीचे है, दूसरे में हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाइए अपना हाथ। वेरी गुड। वेरी गुड प्रतिमान, बहुत अच्छा। सिया सुप्रिया, बहुत अच्छे। हाँ। अब दूसरे प्रकार में हम क्या करेंगे, कंधे के, हाँ, सीध में हाथ लाएंगे जैसे वो बच्चा कर रहा है तीसरे प्रकार में। वेरी गुड। अब हम नीचे लाएंगे। नीचे रखिए चौथा। नीचे रखो हाथ। हाँ। वेरी गुड। अब वापस से करेंगे, अब समझ में आया। हाँ। चलो। एक, दो, ऊपर, हाथ ऊपर ऊपर बेटा, ऊपर ऊपर। हाँ। तीन। हाँ। चार। वेरी गुड। है ना। अब हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए। आप लोग सीधे खड़े हो ना। हाँ। अभी आप लोग जगह पर कूद कर पैरों में अंतर लाइए, जैसे वो बच्चा लाया है। जगह पर कूदिए। ज्यादा अंतर नहीं, नहीं तो गिर जाएंगे। हाँ। और अपना हाथ कंधे पे रखेंगे। वेरी गुड। दो। तीन में ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाइए हाथ, अपने अपने हाथ ऊपर, सुप्रिया। हाथ ऊपर बेटा। वेरी गुड। चार में वापस से नीचे कंधे पर रखिए अपने हाथों को। और पांच में नीचे कूद कर सावधान, कूद कर सावधान में हो जाओ। वेरी गुड। असद, आप बैठे क्यों हो, क्या हुआ। खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब हम चलेंगे अपने तीसरे प्रकार की ओर। अब देखिए क्या करना है हमें। खड़े रहना है सीधे। फिर आपको एक के ऊपर एक हाथ रखना है जैसे इस बच्चे ने रखा है। नहीं नहीं, देखो कैसे रखा है उसने, देख लो। हाँ, वेरी गुड। एक के ऊपर एक रखना है, हाँ, कैंची के जैसा, जैसा हम कैंची कैसे बनते हैं, हाथ से बनाते हैं वैसा। नीरज, नीरज। हाँ, वेरी गुड। फिर आप हाथ को कंधे के सीध में लेकर आइए। हाथ खोलो। दूसरे प्रकार में हाथ खोलेंगे सीधा। वापस से तीसरे में कैंची बना लो अपने हाथ की। हाँ। फिर चौथे में ऊपर, हाथ ऊपर। चौथे प्रकार में हाथ ऊपर। और पांचवे में नीचे। ये वाला वापस से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले सावधान में खड़े रहो। फहद, फिर कैंची बनाओ अपने हाथ की एक नंबर पे। वेरी गुड। फिर कूद कर विश्राम में आओगे। विश्राम में पैर करेंगे, हाँ। नीरज, वेरी गुड, विश्राम में करना है बेटा। विश्राम में पैरों में अंतर लाना है। पैर फैलाओ। हाँ, वेरी गुड। अब अपने हाथों को कंधे की सीध में लंबा करो जैसे बच्चे ने किया है दो, दूसरे नंबर पे। हाँ। फिर तीसरे में कैंची बनाइए। फिर चौथे में हाथ ऊपर। फिर पांच में कूद कर जगह पर आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे चलें। सार्थक, हाथ नीचे बेटा। चलो, चौथा प्रकार। सीधे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सीधे।
सावधान में खड़े रहेंगे। सावधान में खड़े हो। क्या हुआ सिया सुप्रिया बेटा आपको? हाँ देख लो देख लो, एक बार देख लो। ठीक है, चलो बोलो। सीधे खड़े, सावधान में खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अभी हमें जंप करके दोनों हाथों को फैलाना है और पैरों को भी फैलाना है। देखो जैसे ये बच्चा कर रहा है, करो। वेरी गुड। अंश, बहुत अच्छा किया बेटा आपने। सुप्रिया आप क्यों बैठ गए? सुप्रिया खड़े हो जाओ। ठीक है, फिर हम वापस से जंप करेंगे और अपनी जगह पे आ जाएंगे सावधान की स्थिति में। वेरी गुड प्रतिमान, वेरी गुड। एक बार और करेंगे। एक, हाँ। दो। प्रतिमान, वापस से जगह पे जंप करके आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने कमर पे हाथ रखेंगे। हाथ रखो और 5 बार अपने कमर जगह पर जंप करेंगे, मतलब कूदेंगे। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5। नहीं प्रतिमा, सीधे ही कूदना है बेटा। हाँ, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैठ जाना है। जंप करते हुए बैठ जाओ। हाँ, वेरी गुड। अब हम आगे की ओर चलेंगे। ये देखिए, अब आपको टीचर का कसरत का लेसन कैसा लगा? आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लेकिन ये कहाँ करोगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब? यूट्यूब पे जाकर BMC EDU हिंदी 2 ये टाइप करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, और उस थम्स अप पे क्लिक करोगे, वो ब्लू हो जाएगा, और सब्सक्राइब को क्लिक करोगे तो वो ऐसा वाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि आज हमने घर में कसरत, और यह कसरत आप सभी को कैसी लगी, ये आपको अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया, सुनाई दिया?